एआई, मस्नूई ज़हानत, ये लफ्ज़ आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना? लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? क्या हम वाकई इसे समझते हैं? आज हम इसी पर बात करेंगे। इस टेक्नोलॉजी के राजों से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी दुनिया को कैसे बदल रही है। तो चलें शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये एआई है क्या? और ये सवाल आज बहुत अहम हो गया है। देखें, एआई का लफ्ज़ तो हम हर जगह सुन रहे हैं, खबरों में, नई ऐप्स में, अरे हमारी गाड़ियों तक में। लेकिन ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी आप कह सकते हैं कई तहें हैं। तो आइए इन तहों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। अच्छा, तो सबसे पहले इसकी बिल्कुल बुनियादी तारीफ को देखते हैं। एआई का मकसद क्या है? सीधी सी बात है, ऐसी मशीनें बनाना जो वो काम कर सकें जिनके लिए आमतौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि शतरंज खेलना या एक ज़बान से दूसरी में तर्जुमा करना या फिर तस्वीरों में चेहरों को पहचानना। ये सारे काम ऐसे हैं जिनमें सोचने और समझने की सलाहियत चाहिए, है ना? तो बस एआई इसी इंसानी सलाहियत की नकल करने की एक कोशिश है। तो सवाल ये उठता है कि एआई आखिर इंसानी ज़हानत की नकल करता कैसे है? ये दरअसल 5 बुनियादी इंसानी सलाहियतों पर फोकस करता है। आप समझ लें कि ये वो 5 सुतून हैं जिन पर एआई की पूरी इमारत खड़ी है। आइए देखते हैं कि ये सुतून कौन से हैं। पहली और सबसे अहम सलाहियत है सीखना, लर्निंग। बिल्कुल जैसे हम और आप तजुर्बे से सीखते हैं, एआई भी डेटा से सीखता है। इसको ऐसे समझें, अगर किसी एआई को लाखों बिल्लियों की तस्वीरें दिखा दें तो वो खुद ही ये सीख जाएगा कि अच्छा, बिल्ली ऐसी दिखती है। ये जो मुसलसल सीखने का अमल है ना, यही इसे वक्त के साथ साथ और ज्यादा स्मार्ट बनाता जाता है। दूसरी सलाहियत है रीजनिंग, यानी मंतिक का इस्तेमाल करना। चलें इसी बिल्ली वाली मिसाल पर वापस चलते हैं। एआई ने सीख तो लिया कि बिल्ली कैसी होती है। अब अगर उसे एक बिल्कुल नई तस्वीर दिखाई जाए जिसमें एक 4 टांगों वाला, बालों वाला जानवर हो और उसकी मूछें भी हों, तो वो अपने सीखे हुए इल्म की बुनियाद पर यह नतीजा निकालेगा कि ये शायद एक बिल्ली है। तो ये सिर्फ रट्टा लगाना नहीं हुआ, ये एक तरह से सोचना हुआ। तीसरी सलाहियत आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी मसाइल को हल करना। अब एआई अपने सीखने और रीजनिंग की बुनियाद पर बड़े पेचीदा मसाइल के हल भी ढूंढ सकता है। शतरंज की मिसाल ही ले लें। एआई सिर्फ चालें याद नहीं रखता, बल्कि वो हर मुमकिन मूव का तज्जिया करता है और जीतने के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी बनाता है। और यही सलाहियत है जो इसे मेडिकल डायग्नोसिस जैसे इंतहाई अहम कामों में भी कारआमद बनाती है। चौथी सलाहियत है परसेप्शन, यानी दुनिया को अपने हवास से समझना, महसूस करना। इसकी मिसालें तो रोज़ हमारे सामने हैं। जब आपका फ़ोन आपकी आवाज़ पहचानता है या जब फेसबुक खुद ब खुद तस्वीरों में दोस्तों को टैग कर देता है, तो ये सब एआई की परसेप्शन की ही कमाल है। यानी देखना, सुनना और समझना बिल्कुल इंसानों की तरह। और आखिर में आती है 5वीं सलाहियत, डिसीजन मेकिंग, यानी फैसला करना। एआई अपनी इन सारी सलाहियतों को सीखने, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और परसेप्शन को इस्तेमाल करके कोई एक्शन लेता है। यानी एक खुद चलने वाली कार को कब ब्रेक लगानी है या यूट्यूब ने आपको अगली वीडियो कौन सी दिखानी है, ये सारे फैसले एआई की इसी डिसीजन मेकिंग की सलाहियत की वजह से होते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया कि एआई कोई एक चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत डाइवर्स फील्ड है। असल में एआई का लफ्ज़ खुद एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी एक ऐसी बड़ी छतरी जिसके नीचे बहुत सी अलग अलग ताकतवर टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं। तो चलें ज़रा इस छतरी के नीचे झांक कर देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ है। तो जैसा मैंने कहा, एआई को एक बड़ी छतरी की तरह सोचें। इस छतरी के नीचे इसकी कई अहम शाखें हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है। ये सब हैं तो एआई फैमिली का ही हिस्सा, लेकिन हर एक का अपना एक खास काम है। और मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ नाम आपने पहले भी ज़रूर सुने होंगे। अच्छा, तो इस छतरी के नीचे जो सबसे मशहूर फील्ड है वो है मशीन लर्निंग या एमएल। अब इसका कमाल पता है क्या है? आपको कंप्यूटर को हर एक रूल खुद नहीं बताना पड़ता, आप उसे बस बहुत सारा डाटा दे देते हैं और वो खुद सीखता है। जैसे नेटफ्लिक्स आपको नए फिल्में रेकमेंड करता है ना, वो इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसका एमएल सिस्टम लाखों लोगों की देखने की आदतों से पैटर्न सीख चुका होता है। अब मशीन लर्निंग के भी अंदर एक और ज्यादा ताकतवर चीज है, डीप लर्निंग, यानी डीएल। ये और भी दिलचस्प है। इसका आइडिया इंसानी दिमाग के काम करने के तरीके से लिया गया है, जिसे न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, और इसी वजह से ये बहुत ही पेचीदा पैटर्न्स को भी समझ सकता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो सेल्फ ड्राइविंग कारों को सड़क पर एक इंसान और एक खंबे में फर्क करना सिखाती है, या आपके फोन को आपका चेहरा पहचानने में मदद देती है। और फिर
फिर आता है जेनरेटिव एआई। ये तो आजकल हर तरफ छाया हुआ और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब ला रहा है। ये एआई की वो किस्म है जो सिर्फ डेटा को समझती नहीं, बल्कि कुछ नया, बिल्कुल ओरिजिनल क्रिएट करती है। जब आप ChatGPT से कहते हैं कि एक नज्म लिखो या मिडजर्नी को एक ऐसी तस्वीर बनाने का कहते हैं जो दुनिया में पहले कभी थी ही नहीं, तो दरअसल आप जेनरेटिव एआई की तख्लीकी ताकत को ही देख रहे होते हैं। तो इन सब का आपस में रिश्ता क्या है? इसे ऐसे समझे, मसनूई ज़हानत यानी एआई सबसे बड़ा दायरा है। इस बड़े दायरे के अंदर एक और दायरा है जो है मशीन लर्निंग का, और फिर मशीन लर्निंग के भी अंदर एक छोटा और ज्यादा खास दायरा है जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। तो एआई, उसके अंदर एमएल और उसके अंदर डीएल, ये तरतीब याद रखना इस पूरी फील्ड को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब आप एआई की जबान थोड़ी बहुत समझने लगे हैं, और ये कोई मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी नहीं, ये आज की हकीकत है। हमारी म्यूजिक ऐप की प्लेलिस्ट से लेकर ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ने वाले सिस्टम्स तक ये हर जगह मौजूद है। लेकिन असल सवाल कुछ और है। वो ये है कि जैसे जैसे एआई मजीद ज़हीन होता जाएगा, ये हमारी मुलाजिमतों, हमारी क्रिएटिविटी और यहाँ तक कि हमारे इंसान होने के मतलब को कैसे बदलेगा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।